उठ के रहे ना, इनका स्कूल जाने का टाइम हो गया है। आज देर से उठूंगा, फिर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उठ रहे लौड़ा कूदते। अरे 7 बजने को है, कब जाओगे स्कूले? उठो, टट्टी पेशाब बरस करो। मम्मी आज शनिवार है। अरे मुरी माया, शनिवार पहली बार आया है क्या रे? आज शनिवार है, कल रविवार है, सोमवार से पक्का स्कूल जाऊंगा और रोज जाऊंगा। ना ना ना, हमको पॉलिश ना लगाओ। उठो, हगो मुंह तो ब्रश करो और स्कूल जाओ। नो 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 नो। आओ बेटा, आओ बैठो। ये भी स्कूल जाएगा, बस ब्रश करेगा, रोटी खाएगा, उसके बाद जाएगा। मम्मी टट्टी बरस नहीं किए, लेट हो जाएगा। अरे एक दिन टट्टी नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। ब्रश करो, रोटी खाओ, जाओ स्कूल। चल लेट नहीं हो रहा है, पहले घंटे वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, मारेंगे नहीं। हाँ, इतना चलता है, सुबह का स्कूल है, टीचर समझते हैं। मम्मी परसों से पक्का। ए बेटा तुम जाओ, वरना तुमको भी लेट हो जाएगा। जाओ, ये जाएगा नहीं। अब रुके हो तो हमको परेशान मत करना। कॉपी किताब उठाओ और चुपचाप यहीं पढ़ो। हाँ ठीक है। अरे मैं उनको जानती हूँ, 1 नंबर की तकबतरी है। उसे टुन्नू की टीवी बनाई भाभी। किसके यहाँ? अरे टुन्नू की लफोदी की टीवी। बात कर रहे हैं पगला, सुनने दे। टुन्नू की टीवी आधी रात का पकड़ के लाई क्या है बात? हाय हालत मर गो, बंद कर लेते रे। ठीक करो उसको। दीदी को स्कूल नहीं भेज पाती है। स्कूल नहीं जाते, हमको खाने के लिए यहाँ पड़े हैं। देख रहे हो कैसे परेशान कर रहा है, इसलिए रुकता है। तब बहनी आधी रात को पकड़ पंचायत बैठ। पहले नाम बताओ। अरे वही टुन्नू। नहीं सुनाई दे रहा बहनी, नहीं सुनाई दे रहा हमको। देख रहे हो कितना तेज करके बजाए हैं। माँ का खाना में खा ले रहा है, जाने के बाद में बता। अरे हमारी भाई, आग मुझे है यो, आग मुझे है। इसीलिए तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसीलिए तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसीलिए रुकते हो। आओ, आज मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। आओ। ए लड़का है, लड़का है। अरे मेरे भाई को डालेगा क्या रे? पूरम तुम्हारा लड़का बहुत हरामी ना, तो स्कूल जाता ना घर पे रहता, खाली घूम घूम के बच्चों से लड़ाई झगड़ा करता है। क्या साले? इसीलिए तुम पढ़ने लिखने नहीं जाते हो, इसीलिए तुम पढ़ने लिखने नहीं जाते हो। कह रहा हूँ यहाँ मत मारो ना। अरे तुम घूम घूम के झगड़ा करो, पड़ोसियों से झगड़ा करो, सबको परेशान करो, बस यही सब करो। कह रहा हूँ यहाँ मत मारो, घर चल के मारो। मम्मी सोनू मोनू मार की है। अरे हमारी माई हो, जाओ कहो हमको आज आराम करने का मौका मिले। तुम कहाँ से उठ गई? यही तुम तो सोई थी। अरे ए भैया छोड़ो, भाई तो कैसे गुर्ची उठा लगे जान से? छोड़ो, ए तुम क्या बात कर रहे हो? हटो, छोड़ो यार। हट, हट। अरे मम्मी क्या जाएगा? अरे नो 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 नो। पापा को आने दे लोग। तुम्हारे घर में कुछ रहता भी है जो खा ले? पता नहीं किस गरीब परिवार में पैदा हो गया हूँ, रोज कुछ न कुछ घटा ही रहता है। बहन आजकल खाना नहीं बना रही हो क्या? बनाती हूँ बहनी, खा लिए वो लोग, खत्म कर दिए। रोज बना के रखी रहती थी, नहीं खाते थे। आज तो ज्यादा ही भूख लगी इन लोगों को। आप झूठ बोल रहे हैं, आप खाना नहीं बनाए। चल रहे हैं पूनम बहन, खाना बना के बच्चे को खिला दो, नहीं तो बच्चे कमजोर हो जाएंगे। नहीं मिलता खाना? गरीब घर में पैदा हुए हो, मेहमानों के सामने बेइज्जती करवाओगे? हाँ, हमारी इज्जत लोगे? खाना नहीं मिलता तुमको? भूखे रहते दिन भर? हाँ? मिलता खाना ना? मम्मी मिलता हाँ, बोल, मिलता है ना? मिलता है मम्मी। आंटी तुम्हारा बेटा सिगरेट पीता है। नहीं मम्मी झूठ बोल रहा है। हम मान ही नहीं सकते भैया, हमारा लड़का सिगरेट पीता है। कभी इसने सुपारी भी मुंह में नहीं डाला है। अरे वो सुट्टा मार रहा था, मैंने देखा था। चुप करो, तुम लोग पियो, हमारा लड़का सिगरेट नहीं पी सकता, हमें विश्वास ही नहीं होगा। दीदी आज बात करिए तो कह दे रही हूँ, मैं भी कई बार आते जाते देखी हूँ। हाँ, झूठ ना बोलो सरला, सच सच बोलो। कसम से दीदी, एक ही बच्चा में उसका कसम खा के कह रही हूँ। सिगरेट पिए थे? मुँह में बता रहा बेटवा तुम्हारा, तुम सिगरेट पीते हो। हाँ, हमारा क्या, हमारा तो बीते बिता गया, अब तुम लोगों की बारी है। हाँ, चाहे सिगरेट पियो, चाहे गांजा पियो, चाहे दारू
बताओ आज हमारी एनिवर्सरी है और तुमको 1 हफ्ते से पहले बोली थी और तुम अभी तक नहीं आई। दीदी मैं आ ही नहीं थी। ऐसा करो अपना मिक्सर दे दो, कुर्सी दे दो, मेज दे दो, टेबल दे दो और थोड़ा बर्तन दे दो। अच्छा ये मिक्सर और जूसर का ध्यान दे। अरे टेंशन मत लो, तुम्हारा सब सामान सही सलामत वापस आएगा। आपके घर मिक्सर जूसर नहीं है क्या? नहीं बेटा, हमारे घर मिक्सर जूसर नहीं है, कुर्सी मेज टेबल नहीं है? वो भी नहीं है। और ये कितने लोग को खिला रही हो आप अपनी एनिवर्सरी में? यही कोई 50 लोगों को। खर्चा कितना आ रहा है? यही 35-40 हजार। आंटी जरा सोचो, अगर तुम एक छोटा सा केक काट के अपनी एनिवर्सरी अपने फैमिली में मना लेती और ये 30-40 हजार रुपए बचा के ये सब जरूरत का सामान खरीद लेती तो कितना अच्छा होता। अरे बेटवा, शौक भी कोई चीज होती है। हाँ? तुमको आना है तो आना, वरना ये घर पे बैठ के अपना प्रवचन गाना, ठीक है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो ठीक है सरला, फिर चलती हूँ। हाँ? ठीक है दीदी। ये पंखा तुम्हारा है क्या सरला? हाँ दीदी, तुम्हारे घर में तो कई सारे पंखे पड़े हैं। इसको भी लेके आई। अच्छा ये भी लेके आई। आजकल तुम बड़ी गोरी होती जा रही, बहुत अच्छी लग रही है। हमको तो बहुत अच्छी लगती हो तुम, कसम से। तुमसे मिल लेते हैं ना तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। तुम्हारे जैसे इंसान हमको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, चलती हूँ। दीदी पंखुआ कहाँ? पहुँचा दूंगी बाद में। इतना खुश मत हो, वो तुम्हारी तारीफ करके तुम्हारा पंखा लेके चली गई, वो ऐसा मौका खोजती रहती हैं। सही में तुम बहुत भोली हो। मुझे नहीं रहना ना, मुझे कुछ लेना है तुम लोगों से। मैं जा रही हूँ अपने घर। पापा बताओ, बुआ को गुस्सा करा दिए और कोई साड़ी नहीं मिली थी, ये 300 रुपए वाली साड़ी दे रहे हो, मौसी को ले जाके मॉल घुमा रहे हो और बुआ को ये साड़ी दे रहे हो गंधौरी। अरे इसको सोचना चाहिए था कम से कम कोई अच्छी साड़ी दी होती। मैं क्या सोची, तुम्हारी बहन है, तुम्हें भी तो सोचना चाहिए। तुम तो मेरे बहन के पीछे पागल हुए थे। तुम दोनों जने वैसे हो, किसी को घर पे बुला के इज्जत देना सीखो, ठीक है? सजना है मुझे सजना के लिए, जरा पैर की मैल छुड़ाए लूं, जरा थोड़ा पे साबुन लगाए लूं। सजना है मुझे सजना के लिए। लो उड़ गया ट्रांसफार्मर। चिड़ै का हुआ है जब नहीं तब फुर फुर उड़ा रहता है। पिछली बार उड़ा था तो 1 महीना बाद लगा था, इस बार उड़ा है तो लगता है सरकार बदलेगी तभी लगेगा। भाभी चलो 100 रुपए निकालो, ट्रांसफार्मर लगवाना है। हेलो, सबसे 100 रुपए ले रहे हो? हाँ भाभी, सबसे 100 रुपए ले रहे हैं। आपके पति का क्या नाम है? नाम का नाम बता दे पापा का। अनुज भाई, अनुज भाई जी बोलिए। भैया 100 रुपए चंदा लग रहा है, नया ट्रांसफार्मर लगवाना है। 100 रुपए ये लीजिए। 20 रुपए? हाँ भाई, बाकी आगे पीछे ले लेना। गुप्ता जी नया ट्रांसफार्मर लग रहा है भैया, 100 रुपए चंदा लगेगा मालिक। खा यार, काम मजाक कर। सुबह से यही बोहनी हुई है, पहला लड़का आया अरे यार। भाई ऐसा मत करो यार, रुको कैसे एक- लगेगा? एक काम करो, रुको रुको 1 मिनट। ये लो खाओ और जाओ यार। हम मुखिया से समझ लेंगे। हमें जानती हो? हाँ वो जो अनुज नहीं है, हाँ उन्होंने ना 20 रुपए दिए जो अभी हाँ। बिजली का चंदा मांगने आए थे। और जो गुप्ता नहीं है दुकान खोले हैं, वो तो 1 रुपया भी नहीं दिए थे, बस एक चूस खिला के उनको भगा दिए। अरे ये लोग सब दिन का बेईमान है कि? चलो हम भी अपना पैसा मांगेंगे। कहा है मनाई, मेरे से तो 100 रुपए लिए, उनसे 20 लिए और इनसे तो लिए ही नहीं। हमें मिले थे लूटने के लिए। अरे क्या बात कर रही हो, देखो सबसे 100 रुपए किधर लिए 100 रुपए? दिखाओ जरा। अनुज का है, इनका है, देखो। मेरा 100 रुपए, अनुज 20 रुपए। दुकानदार चूस खिलाए हैं, चूस खिलाए हैं वो, और कुछ खिला दिए होते। चूस खिला के चूस लिए। जो जिसने दिया वो हमने ले लिया, इसमें हमारी क्या गलती है? कैसे ले लिए? हाँ, हमसे तो नहीं लिए 20 रुपए। हम भी 20 ही देंगे, हमारा 80 वापस करो। कौन बोला था तुम्हें 100 रुपए देने को? यही बोले थे, और कौन बोलेगा? भाई तुम्हारे पास पैसा बढ़ा है, तुम पैसा दो। अच्छा, सिधवा का मुंह कुत्ता चाटता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो सोची ट्रांसफार्मर लग रहा, 100 रुपए मांग रहा है तो 100 रुपए दे दूं। मुझे नहीं पता था यहाँ बेईमान बैठे हैं। वही हो जाओ बेईमान, समझी? बेईमानी तो कर रहे हो तुम लोग ना, लालचहा हो, जलनहा हो। सोचते हो किसका पति कमा रहा है तो लूट लें, पर आपकी नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसे ही टांग उठा के चले जाओगे, सब बेईमानी घर में घुस जाएगी। अरे तुम चली जाओ टांग उठा के। हे भगवान, तुम देखो जो तू यहाँ खड़े होकर बेटा भतार कुल मर जाए, घर में कोई न बचे। दोबारा लड़ियों से यार बोले, हरामी नहीं तो लत मारुआ कहीं के बेईमान। अरे हरहट है, गाँव खराब कर देगी ऐसी औरत। बक
हूँ, ले जाओ पिसा लाओ। अभी 2 दिन का आटा है, बाद में मत बोलना कितना जल्दी कौन पिसा के लाए। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। हाँ शाम को लेके जाएंगे। सोनू, हाँ मम्मी। शाम हो गई कब गेहूँ लेके जाओगे? मम्मी सोनू को भेज दो, मुझे कुछ काम है। सोनू, हाँ ले जाओ गेहूँ पिसा लाओ बेटवा। मम्मी मैं ही हर बार जाता हूँ, आज किसी और को भेज दो ना। ए राजू, हाँ मम्मी। गेहूँ पिसा लाओ बेटवा। मम्मी मैं अकेले कैसे ले जाऊंगा, कोई पीछे पकड़ने वाला होना चाहिए ना। देखो इन लोगों को गेहूँ नहीं पिसा सकते ना तुम लोग। बहुत जल्दी रोटी मांगते हो, खिलाती हूँ तुम लोगों को अच्छे से रोटी। अब वही चावल बना के रख दूंगी, वही दिन रात खाना और खा के जाना मूतना। हरामी नहीं तो। बस आज के लिए आटा और बचा है, अब रात को चावल ही बनाऊंगी। कहते कहते थक गई तुम लोगों को। बबली, है बबली। हाँ दीदी। तनी आटा तो बहनी, 3 दिन से गेहूं बना के रखी, जो कहो लड़के पिसाने लेके जाएं। हमारे लड़कों को खाना होता ना तो चावल ही बनाती, अब हमारे उनको भी खाना होता है, इसलिए रोटी बनाना पड़ रहा है। एक तो दिन भर काम करती है, अब चावल बना के खिलाऊंगी तो उनका पेट नहीं भरेगा। दीदी 2 दिन में लौटा देना, मेरा भी खत्म होने वाला हाँ हाँ बहनी, जैसे पिसेगा वैसे ही लौटा दूंगी, टेंशन ना लो। अब किसी को नहीं बोलूंगी, बोल बोल के थक गई हूँ, खुद लेके जाऊंगी। कहा बहनी, कहाँ गठरी लेके जा रही? अब बहनी पिसावा ही ले जा रही हूँ। 3 लड़के यहाँ पड़े हैं, कोई पिसाने नहीं ले जा रहा है। 4 दिन से आटा खत्म है। एक दिन तुम्हारे यहाँ से मांग के लाई थी, और एक दिन बबली के यहाँ से, एक दिन तिवराइन के यहाँ से। 4 दिन हो गए, मर रहे हैं सब लोग, घर पे पड़े हैं, कोई पिसाने नहीं ले जा रहा है, सबको कीड़े पड़ रहे हैं। क्या चाची कहाँ जा रही हो? अब भैया चक्की पे जा रही हूँ गेहूँ पिसाने। चलो छोड़ देता हूँ। अब भैया छोड़ दो। अब भैया भगवान लड़का दे तो तुम्हारे जैसे दे, वरना दे ही मत। बना रहे भगवान तुमको, हमारी भी आयु लेके जियो तुम। ए सोनू इधर आओ। करे साले, तुम लोग इतने बड़े बड़े हुए, शर्म नहीं आती है? तुम्हारी मम्मी उस दिन गेहूँ पिसाने जा रही थी, तुम लोग नहीं जा सकते? भाई मैं तो हर बार ही जाता हूँ, ये दोनों नहीं जाते हैं। काहे झूठ बोल रहा है भाई, हर बार तो मैं ले जाता था। झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? अरे जा भाई, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं कैसे ले जा सकता हूँ? मम्मी रोटी तो दो, गेहूं तो पिस के आ गए है ना। गाय के गेहूँ पिसाने जो रोटी ठूसोगे, चापा वही। हाँ सालों तुम लोग इसी लायक हो। शायद सोमरस मांग रहे होंगे।